नमस्कार प्रिय कन्या राशि वाले। अक्टूबर महीने में ग्रहों की स्थितियां इस प्रकार से बन रही है कि मैं आपको यही बोलूँगा कि होगी आपको राजगद्दी की प्राप्ति। जी हाँ प्रिय कन्या राशि वाले, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूँ अक्टूबर महीने का संपूर्ण मासिक राशिफल यानी मंथली हॉरोस्कोप में। जैसा कि आप जानते हैं, इस वीडियो में मैं आपके अक्टूबर महीने में होने वाले कर्म क्षेत्र, इनकम, संपत्ति, संतान, दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ यानी जीवन के जितने मूलभूत अंग हैं सभी के बारे में बहुत ही विस्तृत चर्चा करता हूं और वीडियो के अंतिम पड़ाव में उपाय भी बताता हूं कि आखिर ग्रहों में किसी प्रकार की कोई अस्थिरता है तो कौन सा उपाय करना चाहिए। ये बात तो सभी को पता है, ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, अतः आपको अपना चंद्र राशि पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको अपना चंद्र राशि नहीं पता तो आप इस वीडियो को नाम या लगन के अनुसार भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम। अक्टूबर महीने में होगी आपको राजगद्दी की प्राप्ति, जिसमें सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कन्या राशि वाले कि आपके कर्म क्षेत्र यानी नौकरी व्यवसाय का हाल अक्टूबर महीने में कैसा है। प्रिय कन्या राशि वाले, आपके कर्म क्षेत्र के अधिपति बुध होते हैं। बुध जो है ये 10 अक्टूबर तक अपनी स्वयं की राशि कन्या में उच्च के हैं और 20 अक्टूबर तक कर्म क्षेत्र पे जो है मंगल विराजमान है। हालांकि मंगल जो है आपकी कुंडली में अष्टमेश और प्राक्रमेश होते हैं तो शुभ स्थिति में ही रहेंगे। यह कन्फर्म हो चुका है कि आपके जीवन में 20 अक्टूबर तक नए नौकरी और व्यवसाय के योगों में विशेष बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। 20 अक्टूबर तक किसी प्रकार का भी नौकरी व्यवसाय में कोई कानूनी अड़चन है तो वो दूर होता हुआ दिखेगा। सरकार से रिलेटेड कोई काम को लेकर बाधा हो रहा था वह भी ठीक होता हुआ दिखेगा। जो लोग काफ़ी समय से घर में बैठे हुए थे, चाह रहे थे कि नौकरी व्यवसाय में कुछ नए जॉब के अपॉर्चुनिटी मिले, वह मिलता हुआ नजर आएगा। पराक्रम का मालिक कर्म क्षेत्र में बैठने के कारण जो है, अगर आपके नौकरी व्यवसाय में अगर आपके कोई रिश्तेदारों के द्वारा या मित्रों के द्वारा या आपके अंडर काम करने वालों के द्वारा कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, वह भी ठीक होता हुआ नजर आएगा। और सप्तमेश का भाग्य स्थान में बैठने से पार्टनरशिपिंग वगैरह से रिलेटेड कोई भी बाधा या डिस्टर्बेंस है या मोटा फंड अरेंजमेंट वगैरह करना है पार्टनरशिपिंग को लेकर के, तो ये समस्याएं भी 10 अक्टूबर तक ठीक होंगी। आपके कर्म क्षेत्र का मालिक 10 अक्टूबर से बुध धन भाव पे जाएगा और यहीं से आपके जीवन में बड़ा बदलाव चालू होगा। जब कर्म क्षेत्र का मालिक धन भाव पे जाएगा तो जो लोगों को काफ़ी समय से नौकरी व्यवसाय में बदलाव की ऑप्शन कुछ नहीं मिल पा रही थी वो मिलना चालू हो जाएगा। जो लोगों को जीवन में कम्युनिकेशन गैप हुआ पड़ा था वह ठीक हो जाएगा। जो लोगों को नौकरी में बदलाव करना है, साथ में प्रमोशन की प्राप्ति करनी है या सीनियर से मतभेदता था वह भी ठीक होगा। और जो लोग व्यापार को लेकर अच्छे प्लेसेस का तलाश कर रहे हैं, जो लोग चाह रहे हैं कि व्यापार में कुछ तब्दीली हो, बदलाव हो, 10 अक्टूबर से वह भी होता हुआ नजर आएगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पे यह भी है कि जो लोग लॉटरी सट्टा से मार्केट में पैसा लगा रहे थे उसके लिए भी ये समय ईश्वर की कृपा से काफ़ी अच्छा है। लेकिन 10 अक्टूबर से जब बुध स्वयं जो है वो चले जाएंगे धन भाव में तो लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। साथ में जिनका इंटरव्यू है या फिर कोई सिलेक्शन होने वाला है या रिजल्ट आने वाला है उनके लिए भी बहुत फेवर में रहेगा। मतलब ये तो कन्फर्म हो गया कि पूरे महीने कर्म क्षेत्र की स्थिति तो बहुत अच्छी है, लेकिन बड़ा बदलाव 10 अक्टूबर से ज़्यादा बेहतर है और 20 अक्टूबर तक स्थिरता काम में आ जाएगा। कैसा रहेगा विदेश यात्रा का हाल। प्रिय कन्या राशि वाले, विदेश यात्रा कारक आपके कुंडली में सूर्य हैं और शुक्र है। द्वादश भाव का मालिक सूर्य जो है वो धन भाव पे बैठे हुए हैं। माफ करिएगा, द्वादश भाव का मालिक सूर्य जो है वो लग्न भाव पे 17 अक्टूबर तक विराजमान है। और भाग्य का मालिक शुक्र जो है ये इनकी बात करूँ तो 13 अक्टूबर तक है। मैं बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बताना चाहता हूँ, जब भाग्य का मालिक भाग्य स्थान को देखता है तो विदेश यात्रा में प्रबलता दिखता है और ये समय 13 अक्टूबर से आएगा। 13 अक्टूबर से भाग्य स्थान को देखेगा, द्वितीय भाव पे बुध का विराजमान होगा। यानी जिनका प्रमोशन पदोन्नति को लेकर के या सीनियर से विदेश जाने का सपोर्ट नहीं था 13 अक्टूबर से मिल जाएगा।
जिन लोगों को वीज़ा, पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड को लेकर के बहुत समस्याएं हो रही थी, यानी डॉक्यूमेंट इशू हो रहा था, आपका 17 अक्टूबर तक ये समस्याएं सॉल्व होते हुए 100% नजर आएगा। जो लोगों को घूमना फिरने के लिए जाना है विदेश यात्रा में, टूरिस्ट वीज़ा वगैरह नहीं लग रहा था, आप एकदम तनाव मुक्त रहिए, 13 अक्टूबर के बाद आपका लग जाएगा। कैसा रहेगा आपके जीवन में इनकम का हाल? प्रिय कन्या राशि वाले, आपके आय के मालिक और कोई नहीं, चंद्रमा और शुक्र है। सबसे बड़ा ईश्वर का कृपा की बात अगर मैं करूं, 13 अक्टूबर तक धन का मालिक धन भाव में है। 13 अक्टूबर तक आपके जीवन में अचानक अचानक धन की प्राप्ति होगी, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। 13 अक्टूबर से धन भाव पे बुध का भी विराजमान होना, हालांकि 10 तारीख से ही रहेंगे, तो एक बात तो यह भी हो गया कि 10 अक्टूबर के बाद भी धन की प्राप्ति में कोई कमी नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको अवश्य बताना चाहता हूं, आपके आय भाव पे मंगल विराजमान हो जाएगा, और मंगल जो है ये कन्या राशि या लग्न में अष्टमेश होने के कारण अवरोध कारक ग्रह माने जाते हैं। तो आप एक चीज याद रखिएगा कि 20 अक्टूबर से आय भाव में जब मंगल जाएंगे, तो जो आपको सरकार पक्ष से किसी से धन लेना है, या फिर कानूनी अड़चन को लेकर के फंड फंसे हुए हैं, या ससुराल पक्ष वगैरह से धन लेना है, तो आपको किसी प्रकार के उलझन या मतभेदता में नहीं पड़ना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। आप 20 अक्टूबर के बाद जितना प्यार से अपना काम निकालेंगे, सरकार का पक्ष हो, रिश्तेदारों का पक्ष हो, मित्रों का पक्ष हो, दाम्पत्य जीवन का पक्ष हो, या कानूनी अड़चन का पक्ष हो, आप विजयी होंगे। यानी 20 अक्टूबर के बाद आपको प्यार से धन की प्राप्ति करनी है, किसी से भी मतभेद या लड़ाई नहीं करना है। हालांकि धन भाव पे दो ग्रहों का विराजमान होना इस महीने धन की कमी नहीं होने देगा, लेकिन जिनका रेगुलर इनकम ऑफ सोर्स किसी के माध्यम से आता है, आपको 20 अक्टूबर से सावधान रहना पड़ेगा। इस स्थान पे नीच का मंगल रहेगा, और मंगल अहंकार है। जब आप अपने अहंकार को बढ़ाओगे, क्रोध को बढ़ाओगे, तो उस क्षेत्र पे अवरोध उत्पन्न कर देगा। इस बात का ध्यान दे करके रखना। दाम्पत्य जीवन का हाल कैसा है, मैं बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बता दूं। सप्तम भाव पे सूर्य की दृष्टि है 17 अक्टूबर तक। जब तक सप्तम भाव पे सूर्य की दृष्टि रहेगी, और 10 अक्टूबर तक नीच का बुध का सप्तम भाव पे दृष्टि है, तो मैं आपको क्लियर बताता हूं कि इस महीने 17 अक्टूबर तक आपके वैवाहिक जीवन में क्लेश, मतभेद, डिस्टर्बेंस लगा रहेगा। 17 अक्टूबर के बाद सूर्य धन भाव पे जाएंगे, और यहाँ से जो है आपका बृहस्पति का प्रभाव पूर्ण रूपेण एक्टिव हो जाएगा। मतलब आपके जीवन में 17 अक्टूबर के बाद विवाह के रिश्ते भी ढंग के आएंगे, आपसी कलेश दूर होगा, ससुराल पक्ष से तालमेल ठीक होगा, और जिनको लव लाइफ को लेकर के दिक्कतें हो रही थी या लव मैरिज को लेकर प्रॉब्लम हो रहा है, 17 अक्टूबर से यह भी सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस महीने 17 अक्टूबर के बाद लव लाइफ में आप अगर बहुत ज़्यादा बहस करते हैं या मतभेद करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं, एक दूसरे की कमियों को निकालने का कोशिश करते हैं, तो लव लाइफ को लेकर के, लव मैरिज को लेकर प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए आप 17 अक्टूबर तक अपने वैवाहिक जीवन को किसी तरह संभालिए। 17 अक्टूबर के बाद ऑटोमेटिक ईश्वर की ऐसी कृपा हो रही है कि मैनेज हो जाएगा। कैसा रहेगा भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का हाल? कर्म क्षेत्र में आपका मंगल है, जो 20 अक्टूबर तक चतुर्थ भाव को देख रहा है। कन्या राशि वाले, 20 अक्टूबर तक आपकी कोई प्रॉपर्टी या संपत्ति लेने में दिक्कत हो रही थी, सॉल्व हो जाएगा। कोई घर का काम, रिनोवेशन वगैरह का, या कोई घर रेंट वगैरह नहीं लग रहा है, तो 20 अक्टूबर तक लग जाएगा। 20 अक्टूबर तक आपके माता के स्वास्थ्य में सुधार हो जाएगा, और पिता से भी 20 अक्टूबर तक तालमेल अच्छा रहेगा। ये बहुत अच्छा बात है। अगर आपको आपसी मतभेदता है या डिस्टर्बेंस है संपत्ति या प्रॉपर्टी को लेकर के, तो 13 अक्टूबर से यह भी सॉल्व होना चालू हो जाएगा। इसमें संपत्ति प्रॉपर्टी को लेकर के किसी प्रकार की कोई समस्याएं दिख ही नहीं रहा है मुझे। कैसा रहेगा शिक्षा और संतान का हाल? प्रिय कन्या राशि वाले, शिक्षा और संतान कारक आपकी कुंडली में और कोई ग्रह नहीं, स्वयं जो है वो शनि है। मैं इस बात को जानता हूं कि शनि वर्तमान समय में वक्र तत्व स्थिति में है, लेकिन 20 अक्टूबर के बाद बहुत कुछ बदल जाएगा। स्पष्ट बताता हूं, आपके पंचम भाव पे नीच बृहस्पति की दृष्टि है। 20 अक्टूबर से मंगल का उच्च दृष्टि पंचम भाव पे पड़ेगा। 20 अक्टूबर से आपको अच्छे जगह पे एडमिशन कराने हैं, फॉरेन में एडमिशन कराना है, एडुकेशन लोन वगैरह में दिक्कत हो रहा है, या परिवार के लोग नहीं मानते हैं, मान जाएंगे। 20 अक्टूबर के बाद कोई जॉब है या इंटरव्यू है या रिजल्ट आने वाला है, आपके फेवर में आएगा। 20 अक्टूबर से संतान कंसीव होने का गुड न्यूज मिलेगा। संतान के करियर, भविष्य, दाम्पत्य जीवन या किसी भी प्रकार को लेकर आप डिस्टर्ब हैं, तो 20 अक्टूबर से यह भी सॉल्व हो जाएगा। और 17 अक्टूबर से द्वितीय संतान से रिलेटेड सभी प्रकार की समस्याएं खत्म हो जाएंगी।
कैसा रहेगा आपके जीवन में स्वास्थ्य का हाल। शनि रेट्रोगेट 6th भाव में है, लेकिन 20 अक्टूबर से मंगल नीच के हो रहे हैं, तो 20 अक्टूबर से थोड़ा सा गले से रिलेटेड और पैरों से रिलेटेड कष्ट हो सकता है। इस पे ध्यान देने की आवश्यकता होगी कन्या राशि वाले। जहाँ तक केस मुकदमा की बात मैं करना चाहूँ, 17 अक्टूबर तक कोई भी कानूनी अड़चन है तो वो दूर होगा, लेकिन मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी चेताया है कि 17 अक्टूबर के बाद कोई भी कानूनी अड़चन या विवाद में नहीं फंसना है। इस बात का ध्यान देना, कम बेसी करके कोई भी चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ या मैनेज होता है तो कर लेना। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पे जहाँ तक मैं बात करूँ तो पूरे महीने आपको जो है माता लक्ष्मी की चालीसा का पाठ करना चाहिए, सफ़ेद चंदन का तिलक लगाना चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। तो आप देखेंगे कन्या राशि वाले, पूरा महीना आपका बहुत ही बेहतर और लाजवाब जाएगा, ये श्योरिटी है। तो प्रिय कन्या राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे महीने का हाल, इसका संपूर्ण और विस्तृत विश्लेषण मैंने कर दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूपेण संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से रहिए। धन्यवाद।